दोस्तों एक बात सोचिए, जिस घर की चार दीवारें आप लोगों को सेफ फील करवाती हैं, वही दीवारें अगर अचानक आपका दम घोटने लगें, तो आज की इस खौफनाक दास्तान में हम एक ऐसी ही कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो हमारे सबसे सेफ स्पेस यानी हमारे अपने घर के इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ देती है। आज हम बात करेंगे दी हेरिटेज रेजिडेंसी के उस फ्लैट नंबर 404 की, जिसे लोग दी नर्सरी ऑफ शैडोज के नाम से जानते हैं। तो चलिए डर और सच्चाई के इस गहरे अंधेरे में एक साथ चलते हैं। जरा इमेजिन करिए दोस्तों, आप लोग अपने सपनों के घर में शिफ्ट होते हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन हर रात ठीक 3 बजे अंधेरे में किसी के रोने की आवाज आती है। और वो आवाज किसी आम इंसान की नहीं है, बल्कि उस खामोशी की है जो ठीक आप लोगों के पीछे खड़ी है। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी यार, ये उस बिल्डिंग का कड़वा सच था जहां हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार रहने आए थे। अब मिलते हैं कबीर और दिया से। एक तरफ इनके सपनों का नया घर था, तो दूसरी तरफ एक ऐसी डरावनी हकीकत जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। कबीर एक्चुअली एक यंग आर्किटेक्ट था और दिया 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन्हें हेरिटेज रेसिडेंसी नाम के एक बहुत ही पॉश बिल्डिंग में फ्लैट 404 काफी सस्ते दाम और लो ईएमआई में मिल गया। दिया नेचुरली बहुत खुश थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शिफ्ट होने के पहले दिन ही ना वहां के गार्ड ने उन्हें एक बड़ी अजीब सी वार्निंग दी। उसने कहा कि साहब, इस फ्लोर पर ज्यादा लोग नहीं रहते, अगर कोई जरूरत हो तो जल्दी से नीचे आ जाना। और जब उन्होंने नोटिस किया तो वाकई पूरे फ्लोर पर सिर्फ उन्हीं का फ्लैट खुला था, बाकी सारे दरवाजे लॉक्ड थे। वहां की हवा में एक अजीब सी काट खाने वाली ठंडक थी, बिल्कुल जैसे वो दीवारें खुद सांस ले रही हों। और इस ठंडक का असर उनकी पहली रात से शुरू हो गया। शुरू में सब नॉर्मल लगा, लेकिन अचानक रात के ठीक 3:12 पर दिया की आंख खुल गई। देखो, पैरानॉर्मल दुनिया में ना इस वक्त को सबसे ज्यादा एक्टिव माना जाता है। दिया को ऐसा फील हुआ जैसे अंधेरे में उसके ठीक पास कोई बैठा है और कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसने करवट बदली तो दिखा कबीर तो एकदम गहरी नींद में था, लेकिन सच ये था कि उस कमरे में वो दोनों अकेले नहीं थे। सन्नाटे में अचानक एक आवाज आई, क्रीक क्रीक, बिल्कुल जैसे कोई पुराना लकड़ी का झूला अंधेरे में धीरे धीरे हिल रहा हो। आप लोग खुद सोचिए, आधी रात के अकेलेपन में ये आवाज सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दिया को लगा शायद पड़ोसियों के यहां से आवाज आ रही होगी, पर याद है ना, पड़ोस के तो सारे फ्लैट्स बंद थे। डरते डरते जब उसने लाइट्स ऑन की तो कमरा खाली था, पर उसके पैरों के ठीक पास एक पुराना मिट्टी से भरा हुआ बच्चों का खिलौना पड़ा था, एक रैटल। और सबसे डरावनी बात यह थी दोस्तों कि वो खिलौना उनका था ही नहीं। इस घटना के बाद चीजें और ज्यादा अजीब होने लगीं। एक दोपहर जब कबीर काम पर गया था और दिया अकेली किचन में थी, तो उसे नर्सरी रूम से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। एक लोरी, पर उस लोरी में किसी मां की मिठास नहीं थी यार, उसमें एक अजीब सा दर्द था, एक डर था। आवाज कुछ ऐसी आ रही थी, चंदा मामा से प्यारा मेरा नन्हा सितारा। दिया का खून वहीं ठंडा पड़ गया। दिन के उजाले में एक खाली नर्सरी से ऐसी आवाज। उसने डरते हुए अंदर झांका। पर्दे हवा से उड़ रहे थे, पर वहां कोई नहीं था। यहां से ना हालात सच में आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। बंद कमरे में अपने आप पर्दे उड़ना, नर्सरी की दीवार पर मिट्टी से सने एक छोटे बच्चे के हाथों के निशान देखना। दिया उन्हें साफ करती और अगले ही दिन वो वापस आ जाते। जब उसने कबीर को बताया तो उसने सिंपली इसको प्रेगनेंसी हार्मोन्स और स्ट्रेस बोलकर टाल दिया, लेकिन कबीर का ये वहम बहुत जल्दी टूटने वाला था। एक रात अचानक बेबी मॉनिटर से एक बहुत जोर की दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। जब वो दोनों घबराकर नर्सरी की तरफ भागे तो कमरे का टेम्परेचर एकदम फ्रीजिंग -डिग्रीज में जा चुका था और पूरी दीवारें उन्हीं मिट्टी के निशानों से भरी हुई थी। और तब उन्होंने उसे देखा। कमरे के ठीक बीचों बीच एक साया खड़ा था, एक औरत का साया जिसने एक फटी पुरानी गुड़िया को अपने सीने से जोर से लगाया हुआ था। जब उसने पलटकर उनकी तरफ देखा ना, तो उसकी आंखें थी ही नहीं, वहां सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे। उसने दिया की तरफ उंगली उठाई और एक ऐसी खौफनाक आवाज में बोली जैसे जमीन के गहरे अंधेरे से कोई बोल रहा हो, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। कबीर ने हड़बड़ाकर तुरंत लाइट्स ऑन की और वो साया गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, हॉरर वहां खत्म नहीं हुआ था। दिया के पेट पर एक बड़ा सा नीला निशान था, बिल्कुल जैसे उस साये ने उसके अनबॉर्न बच्चे को नोचने की कोशिश की हो। अतीत का खौफनाक सच। तो आखिर इस बिल्डिंग और उस फ्लैट के पीछे की हकीकत क्या थी? चलिए इस मिस्ट्री को समझते हैं।
अगले दिन कबीर ने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए उसे इस बिल्डिंग का सच जानना ही पड़ेगा। वो सीधा उस पुराने गार्ड के पास गया। और दोस्तों, यहां से इस दास्तान की असली लोर बाहर आती है। गार्ड बुरी तरह डर से कांप रहा था, पर आखिरकार उसने बताया कि फ्लैट 404 कोई आम घर नहीं, एक कब्रिस्तान है। उसने बताया कि आज से ठीक 20 साल पहले वहां एक नैनी रहती थी जो अमीर लोगों के बच्चे संभालती थी, पर उसे बच्चों से एक बीमार सा जुनून था। एक रात वहां एक भयानक हादसा हुआ। उसकी एक छोटी सी लापरवाही से एक बच्चा खिड़की से नीचे गिर गया। लोगों ने उस नैनी को इस कदर जलील किया और बदनाम किया कि उसने आखिर में उसी फ्लैट 404 में खुद को आग लगाकर जान दे दी। लेकिन मरते मरते उसने एक श्राप दिया था, एक कसम खाई थी कि वो किसी भी बच्चे को उस फ्लैट से जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। वो अब कोई आम भूत नहीं, एक ऐसी तड़पती हुई रूह थी जो शैतान बन चुकी थी। सच जानने के बाद कबीर समझ गया था कि उन्हें वहां से लिटरली अभी के अभी निकलना होगा, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात शहर में एक भयानक तूफान आया। पूरी बिल्डिंग की लाइट्स चली गईं और सबसे बुरी बात, उसी वक्त दिया को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया। कबीर ने दिया को सहारा दिया और वो लिफ्ट की तरफ भागा, पर किस्मत का खेल देखो, लिफ्ट सीधे 4th फ्लोर पर आकर अटक गई। कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं और पूरे फ्लोर पर ऐसी ठंड थी जैसे मौत आसपास ही हो। टुक टुक टुक, दिया ने डर के मारे जमीन पर देखा। फ्लोर पर खून के ताजे निशान थे दोस्तों, जो ठीक उस नर्सरी रूम की तरफ जा रहे थे। माहौल इतना टेंस था कि सांसें अटक जाएं। और तभी अचानक एक अदृश्य ताकत ने, एक इनविजिबल फोर्स ने दिया को एक झटके से नर्सरी की तरफ खींचा। कबीर, मुझे बचाओ! दिया की चीख से पूरा फ्लोर गूंज उठा। दोस्तों, आप लोग जरा इस क्योस को इमेजिन कीजिए। कबीर ने पलट के देखा तो दिया हवा में तैर रही थी, जैसे कोई उसे जमीन से ऊपर उठाकर नर्सरी के अंदर घसीट रहा हो। कबीर उसे बचाने आगे भागा, लेकिन उस चुड़ैल ने अचानक प्रकट होकर कबीर का गला पकड़ लिया। उस खौफनाक औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा, "ये बच्चा मेरा है, ये मेरे साथ रहेगा।" और इसके साथ ही नर्सरी का दरवाजा एक जोर के झटके से बंद हो गया। अब एक तरफ दरवाजे के बाहर कबीर उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था और अंदर दिया अकेली उस शैतान से लड़ रही थी। उस साये ने अपना ठंडा हाथ दिया के पेट पर रखा। दिया को लिटरली ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर पल रही जान को कोई निचोड़ रहा हो। लेकिन तभी इस डेस्परेट स्ट्रगल में दिया की नज़र अपने गले में पहने हुए एक पुराने ओम के तबीज़ पर पड़ी। उसने अपनी बाकी बची पूरी ताकत इकट्ठी की और वो तबीज़ निकालकर सीधा उस रूह के चेहरे पर दे मारा। वहां एक ऐसे अंधकार कर देने वाली रोशनी हुई और उस रूह की ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरी बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया। दरवाजा टूट गया। कबीर अंदर भागा। उसने दिया को गोद में उठाया और वो बिना पीछे मुड़े पार्किंग की तरफ ऐसे भागे जैसे खुद मौत उनका पीछा कर रही हो। तो दोस्तों, आखिरकार वो वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। इस घटना को आज पूरे 6 महीने बीत चुके हैं। कबीर और दिया ने वो शहर ही छोड़ दिया। अब वो एक नए शहर में एक रोशन और सेफ घर में रहते हैं। उनका एक बहुत प्यारा सा हेल्दी बेटा है। जिंदगी बिल्कुल पटरी पर आ चुकी है और सब कुछ एकदम शांत और सुरक्षित लग रहा था। लेकिन एक रात की बात है, कबीर अपने कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने देखा कि दिया अपने छोटे से बेटे को सुला रही है और उसे एक लोरी सुना रही है, चंदा मामा से प्यारा मेरा नन्हा सितारा। अचानक कबीर की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने ध्यान से सुना। दिया की आवाज कुछ अजीब लग रही थी, वो बदल रही थी। देखते ही देखते वो आवाज दिया की रही ही नहीं, वो बिल्कुल वही पुरानी धूल और भारीपन से भरी भयानक आवाज बन चुकी थी जो उन्होंने उस रात फ्लैट 404 की नर्सरी में सुनी थी। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से डरते डरते दिया के कंधे पर हाथ रखा। और दोस्तों, जैसे ही दिया ने पलटकर देखा, कबीर की ऐसी चीख निकली कि पूरा सन्नाटा चीर गया। दिया की आंखें नहीं थी यार, वहां सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे। दिया ने एक बेहद डरावनी मुस्कान के साथ कहा, "मैंने कहा था ना कबीर, मेरा बच्चा मुझसे कोई नहीं छीन सकता।" और तभी उस छोटे से बेबी ने भी अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें भी बिल्कुल पिच ब्लैक थीं। वही शैतानी रूह अब उनके बच्चे के अंदर थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही खौफनाक सच समझ आता है कि फ्लैट नंबर 18 हो या 404, हम घर बदल सकते हैं, नए शहर जा सकते हैं, लेकिन जो श्राप हमारे साथ एक बार जुड़ जाता है ना, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। इस दास्तान को हम यहीं खत्म करते हैं। पर क्या आप लोगों को सच में यकीन है कि इस वक्त आपके ठीक पीछे कोई खड़ा नहीं है?
आज रात सोने से पहले एक बार अपने बिस्तर के नीचे जरूर देख लेना दोस्तों। और अगर कहीं अंधेरे से अचानक कोई लोरी सुनाई दे तो समझ लेना कि वो नैनी आप लोगों के घर भी आ चुकी है। संभल कर रहिएगा।